जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है, श्री रामचरितमानस का पाठ किया है। दशरथ जी अब जाना चाहते हैं, विदा मांग रहे हैं जनक जी से। अब देखिए दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं। पुरबासी सुनी चली बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिल खाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। दोस्तों, जैसे ही जनकपुर वासियों को पता चलता है कि अब बारात जा रही है, अर्थात जो बाराती आए थे अब सब जा रहे हैं, तो वो बहुत व्याकुल हो गए। और जब उन्हें ये निश्चय हो गया, पता हो गया कि वास्तव में सब चले जाएंगे सब लोग, तो ऐसे ही वो उदास हो गए जैसे संध्या के समय कमल सकुचा जाता है, सिकुड़ जाता है। दोस्तों, जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। दोस्तों, आते समय जहाँ जहाँ बाराती लोग ठहरे थे, वहाँ पर बहुत प्रकार का सीधा, अर्थात जो खाने का सामान है, जो राशन है, वो सब भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे हैं, पकवान हैं, भोजन की तमाम सामग्रियां हैं जिनका बखान नहीं हो सकता, सब भेजा गया उनको। भारी भारी बसाह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सांवरे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं, पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। दोस्तों, अनगिनत बैलों और कहारों को भर भर कर दोस्तों लाद लाद कर भेजा गया सारा सामान। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं अर्थात पलंग भी भेजी उन्होंने, और 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक अर्थात पूरे के पूरे सजाए हुए थे। दोस्तों, मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हि देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीज़ें दी। दोस्तों, 10,000 हाथी दिए गए मतवाले, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी लजा जाते हैं। ऐसे सुंदर हाथी हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न जवाहरात दिए गए हैं। भैंस, गाय और भी बहुत प्रकार की वस्तुओं को दिया गया है। दाइज अमित न सकी कही, दीन विदेह बहोरी।
जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। दोस्तों, इस प्रकार जनक जी ने एक बार फिर से बहुत सारा अपरिमित दहेज दिया, बहुत सारा सामान देते हैं, वो दान में देते हैं। हाथी घोड़े हीरे जवाहरात तमाम चीज़ें उन्होंने दी जो कहा नहीं जा सकता। ऐसे उन्हें देखकर लोकपालों के लोगों की जो संपदा है वो भी बिल्कुल थोड़ी लगती है। दोस्तों, देवताओं की संपदाएं भी बहुत कम लगती हैं। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, जब सारा सामान सज गया, राजा जनक ने अयोध्यापुरी को सब कुछ भेजा तो बारात चलेगी ये जब सुना रानियों ने तो विकल हो गईं और मानो ऐसा लगता है जैसे थोड़े जल में मछलियां छटपटाने लगती हैं, वैसे ही रानियां भी छटपटाने लगी, बिलखने लगी। पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि, दे आशीष सिखावनु देहि। हो येहु संतत पियहि पियारी, चिरुअहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। दोस्तों, जो माताएं हैं, सीता जी की माताएं हैं, वो बार बार उनको गोद कर लेती हैं, अर्थात गले से लगा लेती हैं, गोद में बैठा लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। अर्थात कोई भी माता हो दोस्तों, जब उसकी बेटी की विदाई होती है तो वो सोचती है कि हमारी बेटी हमेशा अच्छा काम करे, ससुराल में जाकर अपने पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, अच्छे काम करे, जिससे उनके भी कुल को मान और बड़ाई मिले। दोस्तों, माँ बाप की भी यही कामना रहती, इसीलिए माता भी सीता जी को सिखावन दे रही हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, आशीर्वाद देती हैं और तुम सदा सुहागन रहो, अर्थात तुम्हारा सुहाग जो है वो अचल रहे, हमारी यही आशीष है, यही तुमको हमारा आशीर्वाद है। सासु ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह की वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। दोस्तों, सास ससुर की और गुरु की सेवा करना ये सिखा रहे हैं और पति का रुख देखकर, अर्थात तो जो उनकी इच्छा होगी, उनका क्या निर्णय होने वाला है, वही देखकर तुम आज्ञा का पालन करना उनकी। और सयानी सखियां जो हैं दोस्तों, अत्यंत स्नेह के वश, अर्थात अत्यंत प्रेम के वश होकर कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म जो हैं वो सिखा रही हैं। सादर सकल कुंवारी समुझाई, रानिन्ह बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं बिरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म सिख समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि
ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा? दोस्तों, बहुत आदर के साथ अपनी पुत्रियों को बार बार स्त्री धर्म समझा रही हैं और रानियां बार बार उन्हें हृदय से लगा लेती हैं। माताएं बार बार उनसे मिलती हैं, भेंटती हैं और यही कहती हैं कि जो स्त्री जाति है इसे ब्रह्मा जी ने क्यों रचा, क्यों ऐसा होता है जी इसे अपने घर से पराया कर दिया जाता है। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानु कुल के तु चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। दोस्तों, अब भगवान श्री रामचंद्र जी भी सूर्य कुल के पताका स्वरूप अर्थात ध्वजा स्वरूप हैं। अब वो भाइयों के सहित अत्यंत प्रसन्न हैं और विदा कराने के लिए जनक जी के महल की ओर चलते हैं। दोस्तों, तो आज के इस अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे दोस्तों, और आशा करता हूँ ये अध्याय आपको पसंद आ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, आप श्री रामचरितमानस का पाठ करिए, आप बने रहिए हमारे साथ और आपको श्री रामचरितमानस के पाठ करने को मिलेंगे। आप समझिए, करिए, अपने घर पे पढ़िए दोस्तों। जय श्री राम, नमस्कार।